अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुज़ैफ़ा अली। आज आपको बहुत नई चीज़ एक बताने जा रहा हूँ। वो क्या है? ऑटोमेटेड फ़नल सिस्टम बनाने का सिलसिला, तरीक़ेकार सिखाने जा रहा हूँ और वो भी कैसे? लिंक्डइन से। क्या करने के लिए? क्लाइंट हंटिंग करने के लिए। क्लाइंट कौन-सा? गोरा, जिसके पास डॉलर्स हों और वो आपको पे करे और आप इससे अच्छे पैसे कमा सकें। सर्विसेज़ क्या ऑफ़र कर सकते हैं? आप मुझसे आपने क्या सीखा? ई-कॉमर्स सीखा है सारा, अमेज़न, ईबे, एट्सी, डिजिटल प्रोडक्ट्स आपने बनाना सीख लिया, आपने प्रिंट ऑन डिमांड, आपने होलसेल, आपने ड्रॉप शिपिंग, सब सीख लिया ना। गोरों को बहुत सारी ज़रूरत है आपकी। मैंने आपको ये भी बताया था अपवर्क के ऊपर कितनी सारी जॉब्स हैं। फाइवर के ऊपर आप कितना सारा काम कर सकते हैं। ये फेसबुक के ऊपर आप कितने सारे क्लाइंट्स ढूँढ सकते हैं। सब मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब आपने क्या करना है? आपने लिंक्डइन से क्लाइंट उठाने और वो कैसे? पूरा फनल सिस्टम। इसको कहते हैं लिंक्डइन ऑटोमेशन। आप इंटरनेट के ऊपर ढूँढ के भी ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन मैंने अपने तरीके से आपको सिखाना है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखाना है। हम इस फ़नल को कैसे बनाएँगे, इसके लिए क्या टूल्स चाहिए होंगे, वो सब कुछ इंशाल्लाह मैं आज के इस लेक्चर में आपको बताने लगा हूँ। आपने ये वीडियो एंड तक मुकम्मल देखनी और मेक श्योर कीजिएगा नोट्स ज़रूर बनाएँ अपने साथ, ठीक हो गया? मेरे लिंक्डइन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको सिखाने लगा हूँ कि लिंक्डइन से क्लाइंट्स कैसे ढूँढने हैं। सबसे पहले आपने तो क्लाइंट का पर्सोना डिफाइन करना है, तो पर्सोना क्या होता है? पर्सोना को मैं आपको बता देता हूँ। ये है जनाब पर्सोना और पर्सोना में फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लाइंट की टारगेटेड ऐज क्या होगी, ठीक है? टारगेटेड ऐज लेट्स से आपके क्लाइंट की क्या उम्र होगी जो आपको हायर करे। अब कोई 18 साल का बच्चा या बच्ची तो नहीं होगा, राइट? कोई ऐसा शख्स होगा जो किसी और जॉब पे या बिज़नेस पे है जिसके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है और वो थोड़ी बहुत नहीं अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है और वो आपको हायर करना चाहे। ये किसी कंपनी का सीईओ भी हो सकता है, ये किसी कंपनी का मार्केटिंग हेड भी हो सकता है और ये किसी कंपनी में सीएसआर पोज़ीशन पे भी हो सकता है, यानी कि जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो रिसेप्शन पे खवातीन होती हैं, वो भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स। अभी के लिए हम कोई दरमियाना रास्ता ढूँढते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोक्योरमेंट मैनेजर कहते हैं, ठीक है? सॉरी टारगेट एज क्या होता है? मैंने कहा जनाब कोई 28 इयर्स से लेकर ना 55 इयर्स तक के लोग, ठीक हो गया? ये मैं पर्सोना डिफाइन कर रहा हूँ, ताकि आपको पता हो। अच्छा टाइटल या जॉब टाइटल क्या हो सकते हैं इसके? जॉब टाइटल आपने जैसा मैंने कहा प्रोक्योरमेंट मैनेजर हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है? कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, इसको सीएसआर भी कहते हैं। और कौन हो सकता है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जनाब कोई भी किस्म का मैनेजर हो सकता है। अभी मैनेजर की क्या-क्या पोज़ीशन होती है? हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। प्लीज़ लिस्ट डाउन सम ऑफ द मैनेजरियल पोज़ीशंस इन अ कंपनी। अच्छा, मैं ये आपको पर्सोना लिंक्डइन से भी जनरेट करा दूँगा। ब सॉरी चैट जीपीटी से भी जनरेट करा दूँगा, जबकि ये बहुत अच्छा जनरेट करेगा। और इसको हम कैसे करेंगे, अभी हम इसको बताते हैं, ठीक है? समझ लें बताना कैसे है और इससे माँगना कैसे है। हाय चैट, I'm creating a persona for link to find clients from LinkedIn। इसी से करते हैं ना, हम अपना दिमाग लगाना भी छोड़ देते हैं, लिंक्डइन से चैट जीपीटी से करते हैं। फ्रॉम लिंक्डइन, ठीक है? आई एम आई एम एन ई कॉमर्स एजेंसी और एंड ऑफरिंग VA services for Amazon, eBay, and Etsy। My expertise, Etsy marketplaces कर देते हैं इसको, ठीक? My expertise include my expertise include digital product creation, your development कर दें इसको, ठीक है? Brand reselling और wholesale business, drop shipping और क्या था? प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स। बात समझ आ गई? प्लीज क्रिएट ए माई टारगेटेड क्लाइंट्स आर बेस्ड इन द US और कुड बी एनीवेयर एल्स यू सजेस्ट। बात समझ आ गई? प्लीज क्रिएट ए persona according to my requirements so I can start finding such clients on LinkedIn। बात थोड़ी सी तसल्ली से करें ताकि उसको भी समझ आए और उसको पता हो कि उसको क्या रिस्पॉन्ड देना है, ठीक है? तो ये हो गया ई कॉमर्स में मैंने मिस्टेक की थी, हमने सही कर लिया इसको और इसको हमने भेज दिया आगे। चल भाई शुरू हो जाओ। अब ये आपको पर्सोना क्रिएट करके देगा और बड़ा खूबसूरत सा बड़ा डिटेल में ये आपको पर्सोना होता क्या है, ये आपको समझ आ गया? नहीं समझ में आया तो पर्सोना का मतलब ये होता है कि आपने एक
पिक्चर क्रिएट कर ली है कि जी ये मेरा आइडियल क्लाइंट है या ये मेरा टारगेटेड क्लाइंट है, इसकी उम्र इतनी होगी, इसका काम ये होगा, इसका बजट ये होगा, ये इस लोकेशन पर रहता होगा, इसे कहते हैं पर्सोना। अब हमने देखिए पर्सोना क्रिएट कर लिया। ये कहता है जनाब टारगेटेड ऑडियंस का बिजनेस टाइप क्या होगा, स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स। बात समझ आ गई? ये आप मेरे दिमाग में फौरन नहीं आया था उस वक्त, अब आ गया। ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स या ऑनलाइन रिटेलर्स। इसके अंदर कहता है अच्छा ये मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन ठीक है। अच्छा जी एज है 30 और 55 ईयर। मैंने क्या लिखी थी यहाँ पे, मैंने लिखी थी 28, ये उसने 30 कर दी, कोई बात नहीं, जरा सा ही फर्क है। अच्छा जी जॉब टाइटल्स के अंदर ये सारे आ गए। अब सीईओ को फिलहाल मैं जाके छेड़ना अभी नहीं चाहता, मैं बाद में आऊंगा। फाउंडर को फाउंडर पे भी बाद में आऊंगा। ऑपरेशंस मैनेजर जनाब ये एक आइडियल पोजीशन हो सकती है, तो चले मैं इसको उड़ा के फिलहाल के लिए यहाँ लिख लेता हूँ। अच्छा जी वापस आ जाते हैं इसके ऊपर। कंपनी साइज जो हो, इसकी कंपनी का साइज हो वो ये हो। अच्छा जी क्लाइंट चैलेंजेस एंड पेन पॉइंट्स ये भी आ गए लिखे हुए सारे। की सर्विसेज यू ऑफर ये भी आ गए, वो तो खैर आपको पता ही है। योर यूनिक सेलिंग पॉइंट, अब ये आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसने बनाया है आपको देखना है, पढ़ना है कि जी ये वाकई में सही है या नहीं है। लिंक्डइन कीवर्ड सर्च टर्म्स टू यूज, अब ये फिलहाल ये गलत है, ये गलत बता रहे हैं, ये हमें यूज नहीं करने। अच्छा इससे तो मैसेजेस भी बना के दे दिए, फिलहाल हमें मैसेजेस की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में आते हैं इस पे। लिंक्डइन पे आ जाएं। अब आपने क्या करना था, ऑपरेशंस मैनेजर मुझे मुझे ढूंढने जनाब, ठीक है। ऑपरेशंस मैनेजर कौन होते हैं? अच्छा जी ये आ गया, हमने ऑपरेशंस मैनेजर पकड़ लिए। अब इसमें देखिए लिंक्डइन के ऊपर आपके यहाँ पे फिल्टर्स आ रहे हैं। सबसे पहले हमने किया पीपल, हमें तो लोग चाहिए, जॉब्स या कंपनीज नहीं चाहिए। कितने आ रहे हैं रिजल्ट देखें, तकरीबन कोई 11 मिलियन है या 110 मिलियन है, जो भी है बहुत ही सारे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आपने करना ये है कि फिल्टर्स पे जाना है लिंक्डइन के, और यहाँ पे जाके आपने लोकेशन डालनी है। लोकेशन के अंदर आप यूनाइटेड स्टेट्स फिलहाल डाल दें, लेकिन मैं आपको तब्दील करवाऊंगा वापस। अब आपके पास 5.1 मिलियन लोग आ गए, यानी कि फिल्टर डाउन हो गए ना, लोकेशन स्पेसिफिक हो गए। अब वापस आ जाएं, इसके अंदर आप थोड़ा सा और नीचे आ जाएं। ये कंपनी की हमें जरूरत नहीं है, इसको हटा दें, पास कंपनी भी हटा दें, स्कूल भी हटा दें, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज के ऊपर आ जाएं। इसमें से आपने इंडस्ट्रीज वो पकड़नी है जो जिसमें आपको पता है कि अगर यहां इस इंडस्ट्री का ऑपरेशंस मैनेजर होगा तो बहुत अमीर कबीर आदमी, बहुत बड़ा आदमी नहीं होगा। ये लिंक्डइन के ऊपर कुछ बहुत बड़े लोग भी बैठे हैं, तो आपको फायदा नहीं उन लोगों से, अब वो आपके क्लाइंट नहीं बनेंगे। अगर किसी कोई मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ या कोई एचआर का वाला बंदा है तो वो आपका क्लाइंट नहीं बनेगा उमूमन, क्योंकि वो बहुत ही बिजी है अपने कामों में, वो इन चक्करों में हरगिज नहीं पड़ेगा। आपके लिए किस कौन आएगा, ई कॉमर्स के लिए कौन आएगा, जिसको एडिशनल पैसा बनाने की जरूरत है, ठीक है, ये जहन में रखें। ई कॉमर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके उसके पास वक्त नहीं है, पैसा है, वो कहता है जी ठीक है, लेकिन जो वक्त नहीं है उससे जो पैसा प्रोड्यूस वो कर रहा है वो उसके लिए इनफ नहीं है। अब उसको चाहत है, लालच है, जो भी कह लें, और पैसा बनाने की, और ये आपका आइडियल क्लाइंट होगा। आपको ये बंदे ढूंढने, आपको जहन ये लगाना है कि ऐसे लोग कौन होंगे, ये ऐसे लोग कैसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे। कंपनी आपको नहीं पता ना, वॉलमार्ट के अंदर भी टेलर बैठा हुआ है, कैशियर बैठा हुआ है, हो सकता है उसके पास पीछे 2 प्रॉपर्टी और शौकिया काम कर रही हो, या फिर वॉलमार्ट के अंदर चांसेस हाई हैं कि आपको वो मिलेगा जिसके पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना हो, जॉब कर रही है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, तो वो आपके पास आपको कैसे हायर करेगी, तो वो आपके आइडियल क्लाइंट नहीं है। अच्छा प्रोफाइल लैंग्वेज फिलहाल के लिए इंग्लिश रखना चाहे तो रख लें, और भी चीज़ें हैं तो इसको मतलब थोड़ा सा ये मजीद नैरो डाउन हो जाएगा। हमें कौन चाहिए, हमें इंडस्ट्री में जाना है। अब देखें, अब यहाँ पे मैं फिलहाल, आप चाहें तो रिटेल में भी जा सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले लोग नॉर्मली आपके मामले में एंटर नहीं होंगे, क्योंकि ये अगेन टेक्नोलॉजी के लोग हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है अपने मामला के अंदर, ये नहीं आएंगे। हमें कौन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेक्टर। अब हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर ऑपरेशंस मैनेजर कोई होगा। इमेजिन करें एक अस्पताल है, दरमियाना है, 5 स्टार है, कोई भी है, लेकिन दरमियाना नॉर्मली अस्पताल होते हैं, 5 स्टार अस्पताल तो बहुत कम होते हैं। दरमियाने अस्पताल का ऑपरेशंस मैनेजर क्या कर रहा होगा? आप सोचेंगे भाई उसकी सैलरी रेंज क्या होगी, इमेजिन करें। उसकी सैलरी रेंज हो सकता है बहुत अच्छी हो, लेकिन दरमियानी भी हो सकती है, और हो सकता है कि वो दरमियानी के बावजूद वो अपने खर्चे नहीं पूरे कर पा रहा, या जो उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो रही, फॉर वट एवर रीजन। आपने हॉस्पिटल्स वाले को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको इंडस्ट्रीज यहाँ से और भी सेलेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं फॉर सम रीजंस, मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिल्टर डाउन कर लिया मैंने। अब मेरे पास और ज्यादा 5.1 मिलियन से रिजल्ट कितने हो गए, 2,62,000 रिजल्ट हो गए। हमें रिजल्ट को नैरो डाउन करते जाना है। मैंने यहाँ यूएस सेलेक्ट किया था ना, अब हम फिल्टर में वापस आते हैं। मैं यूएस को हटा के इसकी जगह कैलिफोर्निया कर देता हूँ कि जनाब अब मैं पूरे मुल्क को हटा के सिर्फ एक स्टेट पे आ गया। एक स्टेट कौन सा है, कैलिफोर्निया। क्यों? क्योंकि यूएस का सबसे बड़ा यानी कि पॉपुलर और हैपनिंग स्टेट एक तो न्यूयॉर्क है और एक कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया उससे भी ज्यादा है। खैर अब हमारे रिजल्ट्स नैरो डाउन होकर 32,000 पे आ गए।
मज़ीद आपको चेक कराने के लिए हम कर देते हैं, हमें नैरो डाउन करने पड़ेंगे क्योंकि जो ऑटोमेशन हम करने जा रहे हैं उसमें इतने सारे रिज़ल्ट से काम नहीं होगा हमारा। अच्छा जी, कैलिफ़ोर्निया को हम चेंज करके लॉस एंजेलिस पे क्लिक कर देते हैं। ठीक हो गया? लॉस एंजेलिस पे आप क्लिक कर दें। अब हमने इससे कहा भाई एक काम कर, 32 के 14 हो गए, ठीक है? हमने कहा भाई लोग ढूँढ, पीपल, ऑपरेशंस मैनेजर हो, लॉस एंजेलिस में रिहायशी हो, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर के सेक्टर में हो, अंग्रेज़ी ज़बान बोलते हो। बात समझ आ गई? इससे ज़्यादा फ़िल्टर आपके काम के नहीं है। फिर लिंक्डइन का अपना वो सेल्स नेविगेटर वगैरह है, लेकिन उसकी वो महँगा बहुत है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। स्कूलिंग की हमें ज़रूरत परवाह नहीं है जी, कौन से भी स्कूल में हो। सर्विस कैटेगरी में भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं, कीवर्ड की भी हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हम डाल चुके हैं ऊपर कीवर्ड। ठीक हो गया? अब ये 14,000 लोग आ गए। इसको हमें मज़ीद ड्रिल डाउन करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इतने भी आप अब अनफॉर्च्यूनेटली लिंक्डइन की लिमिट है कि 1000 से ज़्यादा लोग आप इंपोर्ट नहीं कर पाएँगे। ठीक है जनाब? तो आपने करना क्या है, अभी फ़िलहाल के लिए चूँकि मैं वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको फ़िल्टर डाउन आप इसको ये करें कि कोई ऐसी इंडस्ट्री ढूँढ लें जो कि छोटी हो थोड़ी-सी। तो मैं कहता हूँ अच्छा जी फूड में लगा के देख लेते, क्या फूड में कोई है? मोबाइल फूड सर्विसेज़। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल की फूड सर्विसेज़ दे रहा है कोई। अच्छा इसमें कितने रिज़ल्ट्स आते हैं देखते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, हॉस्पिटल्स ही रहने देते हैं। लॉस एंजेलिस की जगह हम इसको लोकेशंस में कैलिफ़ोर्निया कर देते हैं, ठीक है? ताकि वो पूरा स्टेट आ जाए। अब देखते हैं कितने रिज़ल्ट्स हमें लाके देता है। ये सारा मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि ये वाक़ई में इतना मतलब चलेगा, क्या आएगा उसके अंदर क्योंकि इंडस्ट्री चेंज करके इसको यूनाइटेड स्टेट्स कर दें। या तो ये भी बात हो सकती है ना कि हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन मैनेजर की पोज़ीशन होती ही ना हो, मैंने गलत डाला हो, मुझे क्या पता हॉस्पिटल में क्या-क्या पोज़ीशंस होती हैं। तो जनाब आप ये करें कि हॉस्पिटल की बजाय इसको कोई और कर दें, इंडस्ट्री चेंज कर लें। हॉस्पिटल हटा दिया हमने, हम इसके अंदर आ जाते हैं जनाब एजुकेशन इंडस्ट्री इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। हायर एजुकेशन चलें हायर एजुकेशन पे चले आते हैं। इसमें देख लेते हैं क्या मिलता है हमें। अच्छा ये तो 61,000 पे चला गया। चलें कोई बात नहीं। अब यूनाइटेड स्टेट्स को वापस खत्म करके हम इसकी जगह कर देते हैं लॉस एंजेलिस। ये आ गया लॉस एंजेलिस। बेस्ट हो गया, 1000 रिजल्ट आ गए पूरे-पूरे, जो मुझे चाहिए थे वहाँ पर हम पहुँच गए। ठीक हो गया, यहाँ तक आ गए। अब आपने ये जो यूआरएल नज़र आ रहा है, आपने इसको कॉपी कर लिया और आपने कहीं किसी नोटपैड में जाके इसको पेस्ट कर लिया। ये इतना लंबा-चौड़ा आपका यूआरएल बन गया है। ठीक हो गया? अब आपको मैंने एक बता दिए, आगे इसी तरीके से और बनाने और यही यूआरएल आप चैटजीपीटी से भी बनवा सकते हो। फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं इसको। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट क्या है स्टेप? हमने जाना है आपने जाना है ज़ैफ़ा.org/हेरीच इसके ऊपर जाके आपने साइन अप करना है इस प्लान को। इसके अंदर $79 का ये प्लान है और अनफॉर्चुनेटली आपको पे करनी पड़ेगी, मुफ्त नहीं है। कोई भी ऑटोमेशन प्रोग्राम मुफ्त नहीं होता। मतलब आप और भी देख सकते हो, इसके अंदर काफ़ी सारे और ऑटोमेशन प्रोग्राम आते हैं, ये लिंक्डइन ऑटोमेशन टूल्स होते हैं, ठीक है? ज़ैफ़ा.org को आपने एंटर करना है और आपने यहाँ पे जाके साइन अप कर लेना। बात खत्म हो गई। यहाँ से आपने पहला प्लान उठा लेना है, ट्राई इट फ्री। ये तकरीबन आई थिंक कोई 7 या 14 डेज़ का फ्री ट्रायल है। आप इसको स्टार्ट कर लें, आपका काम शुरू हो जाएगा 7 डेज़ का वैसे। करना क्या होगा इसमें, ये लॉगिन हुआ हुआ है मेरे पास स्क्रीन के अंदर और इसके अंदर मल्टीपल आपके अकाउंट्स चल रहे होंगे। आप इसके अंदर लिंक्डइन के अकाउंट को कनेक्ट करवाएंगे, ठीक है? मेरा अकाउंट कनेक्टेड है ऑलरेडी, ये बता रहा है मेरा लिंक्डइन अकाउंट प्रीमियम है, इसलिए वो भी अच्छी बात है मेरे लिए। एनी हाउ, इसके अंदर आपने सबसे पहले करनी है लीड्स को ऐड करना है। लीड्स क्या होती हैं? जो कि नाम है, देखें मैंने कुछ लीड्स ऐड भी की हुई हैं। अब ये कौन है? ये न्यू मैक्सिको के सीएसआर हैं हॉस्पिटल के। कितने हैं? ये जनाब ये सबके नाम आ रहे हैं, ये लिंक्डइन से उठा के लाके लेकर आ रहा है मेरे पास। मैंने मतलब मैनुअली कुछ भी नहीं किया। और करेंगे आप कैसे करेंगे इसको? वापस चले जाएं लीड्स में, ऐड लीड कर दें। यहाँ पे ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला ही ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है लिंक्डइन सर्च बार। आप लिंक्डइन के ग्रुप से भी इसके अंदर लोगों को ला सकते हैं। लिंक्डइन के पोस्ट के रिएक्टर्स को भी ला सकते हैं। लिंक्डइन के ग्रुप के मेंबर, इवेंट के मेंबर्स, रजिस्ट्री अटेंडीज जो हैं उनको भी ला सकते हैं, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए हम एक को पकड़ लेते हैं, बाकी आप रिसर्च खुद कर लीजिएगा। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आपने लिस्ट का नाम दिया, क्या नाम था? हॉस्पिटल्स। मैं आप कुछ भी दे दें, मतलब एलए और ऑपरेशंस मैनेजर ओएम कर देते हैं। ठीक हो गया? ऑपरेशन अकाउंट मैंने सेलेक्ट किया हुजैफा का अपना जो आ रहा है। अब ये कहता है सर्च यूआरएल देते हैं। क्या था सर्च यूआरएल जनाब हमारा? ये हमने कॉपी भी कर रखा है। लिंक्डइन से जाके सिंपली उठाएं और हे रीच में एंटर कर दें, स्टार्ट इंपोर्टिंग में लगा दें। ठीक हो गया? अब ये क्या करेगा, ये जितने 1000 लोग इसको यहाँ नजर आ रहे हैं ना, इन सबको इंपोर्ट करेगा। लेकिन ये 1000 सारे नहीं आएंगे क्योंकि नॉर्मली कुछ प्रोफाइल्स पर्सनल मतलब प्राइवेट हुई भी होती हैं, वो नहीं आती हैं। तो ये नॉर्मली 50-60% लोग ले आता है, 60% तक लोग ले आता है इसके अंदर। तो ये इंपोर्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगाएगा, 12 इसको होने देते हैं क्योंकि अभी इतना तो हमें वेट नहीं करने की जरूरत। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फिर कैंपेन्स में। जब ये मुकम्मल हो जाएगा ना,
तो यानी कि आपकी लीड्स यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। अब देखें ये इंपोर्टिंग पे लग गया इस वक्त और ये 0% बता रहा है। अब करेगा, थोड़ी देर लगाएगा ये, लेकिन ये इंपोर्ट कर लेगा। तो जितने भी मेंबर आ गए, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास नीचे वाली एक लीड आ रही है, लिस्ट आ रही है जिसके अंदर 582 मेंबर्स हैं। ठीक हो गया। हम चले जाते हैं कैंपेन्स में, और कैंपेन्स में स्टार्ट न्यू कैंपेन कर दें। कैंपेन का नाम रखें टेस्ट कैंपेन या जो भी आपको रखना है। आप कहते हैं जी मैंने ई कॉम सर्विसेज आपने देनी है, ये हमने कैंपेन का नाम रखा, इसको क्रिएट कर दिया, स्टार्ट हो गया। सेलेक्ट योर लिस्ट। अब लिस्ट आपने पकड़नी है जो आपने इंपोर्ट करवाई है। अभी हमारी लिस्ट इंपोर्ट नहीं हुई है तो इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। ये जो एग्जिस्टिंग दूसरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर 582 लोग हैं। इसके अंदर यहाँ पे 2-3 चेक्स आपको लगाने की जरूरत है। एक्सक्लूड ऑलरेडी मैसेज लीड फ्रॉम द सिलेक्टेड अकाउंट्स, या फिर ऑलरेडी सेलेक्टेड अकाउंट में से अगर उस लीड को पहले कोई और मैसेज जा चुका है तो उसको इसमें से निकाल देना। हमें तो नहीं पता ना, हो सकता है इसके अंदर इस 582 की जो लिस्ट आ रही है उसमें जो 5 बंदे ऐसे हो जो मेरी किसी और एग्जिस्टिंग पुरानी लिस्ट के अंदर लीड की लिस्ट में जा चुके थे और उनको मैसेज जा चुका था, तो मैं उनको कहूंगा कि उसको मैसेज से एक्सक्लूड कर दो, ये फिर उनको मैसेज नहीं करेगा, डबल हो जाएगा मैसेज। एक्सक्लूड फर्स्ट कनेक्शन। अगर ऐसे लोग जो मेरे कनेक्शन में ऑलरेडी लिंक्डइन पे मौजूद है उनको भी हटा दो। चलिए, हो सकता है मेरे पड़ोसी हो, मेरे रिश्तेदार हो, मुझे उनको मैसेज नहीं करना। अच्छा जी, एक्सक्लूड लीड्स विद नो प्रोफाइल। लिंक्डइन के ऊपर अगर प्रोफाइल पिक्चर नहीं है तो वो बहुत ज्यादा लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। आपकी अगर इंस्ट्रक्शंस कहती है कि जी आने दें तो फिर चेक हटा दें वाला। नॉर्मली मैं चेक लगाई रखता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ाएं इसको। नेक्स्ट स्टेप आ गया, कहता है लिंक्डइन का अकाउंट सेलेक्ट करें। ये सेलेक्ट इसलिए कराते हैं क्योंकि ये इसमें हम मल्टीपल लिंक्डइन के अकाउंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वर्किंग आवर्स सेट कर लें तो कर लें। नॉर्मली मैं इसमें वर्किंग आवर्स रखता हूँ UTC -5। क्या होता है -5 का मतलब? जो ईस्टर्न टाइम होता है, इसको हम करते हैं UTC -5। ठीक है, संडे का चेक हटा दिया, सैटरडे का चेक हटा दिया। इसलिए हटा दिया कि जी वो सैटरडे और संडे नॉर्मली लोग लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज्यादा ऑनलाइन नहीं होते, वो वर्क, क्योंकि लिंक्डइन को प्रोफेशनल नेटवर्क है, जब काम पे होते हैं तब यूज करते हैं, इसलिए। अब आपने इसको सेव सेटिंग कर दिया, टाइमिंग बेशक वही रहने दें, कंटिन्यू करके आगे बढ़ा दें। ठीक है, सेंडिंग अकाउंट्स में मल्टीपल एक्टिव कैंपेन, सम ऑफ योर अकाउंट्स आर ऑलरेडी, इसको इग्नोर कर देते हैं फिलहाल और इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सेक्शन ऐड करने, ये अच्छी बात है क्योंकि अब ये ऑटोमेटेड मैसेजेस करेगा आपके लिंक्डइन की। जब वो लीड्स जो 582 हमने इंपोर्ट किए ना इसके अंदर ऐड की हुई है, उनको मैसेजेस करेगा। क्या है, अब मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ पिछले उसके अंदर से, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम ऐड करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपने, अब ये आपके ऊपर है, आपको थॉट प्रोसेस लगाना है। क्या किसी रैंडम बंदे को सेंड कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत है, भेजनी चाहिए? मैं कहूंगा नहीं। उससे पहले आपने करना ही है कि आपने उसका व्यू प्रोफाइल करना है। ऐसे ही जाके, अब व्यू प्रोफाइल का मतलब क्या हुआ कि जैसे जब लिंक्डइन के ऊपर आप किसी का व्यू प्रोफाइल करोगे, मेरे व्यू प्रोफाइल पे चले जाओ तो मुझे नोटिफिकेशन आएगी। देखें यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रहा होगा, ये रहा, खालिद उमर साहब हैं हमारे, और इन्होंने एंड 15 अदर पीपल व्यूड योर प्रोफाइल, यानी कि मुझे नोटिफिकेशन आ गई कि जी 15 लोगों ने मेरा प्रोफाइल व्यू किया हुआ है। ये सबके नाम भी आ रहे हैं, मुझे दिखा रहे हैं। 9 मिनट पहले ये खातून आई है, कोई अनीशा कुमार, जहां से भी आएंगी, बहरहाल आई, तो इन्होंने मेरे प्रोफाइल को व्यू किया है, मुझे नोटिफिकेशन आ रही है। तो ये नोटिफिकेशन आप जानबूझ के भेज रहे हो उस बंदे को कि भाई मैंने तुम्हारा प्रोफाइल व्यू किया है। ये सिस्टम ऑटोमेटिक करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वक्त दें, 1 या 2 दिन और दे दें, मतलब आपको कनेक्शन बनाने के लिए थोड़ी सी जानकारी करने की जरूरत है। ऐड एक्शन करें, इसके बाद आप जाएंगे, उसकी कोई रैंडम पोस्ट को लाइक कर लेगा ये जाके। अब वो भी नोटिफिकेशन जाती है, मेरी पोस्टें देखे लाइक हो रही होंगी ना, यहाँ पे किसी ने लाइक किया होगा मेरी पोस्टों को, तो मुझे उसकी भी नोटिफिकेशन देगा। ये किसी ने मुझे फॉलो किया, ये देखें अदील साजिद साहब ने मेरी लाइक पोस्ट को, मेरा कमेंट को लाइक किया, सॉरी। इसी तरीके से मेरी पोस्ट को भी लाइक करेंगे तो वो भी आ रहे होंगे। खैर, करना क्या है, आपने वापस चले जाएं। अब 2 काम मैंने कर लिए, 2 दिन और निकाल लिए। नेक्स्ट डे, अच्छा ये रहा 1 डे, आप चाहो तो इसको और बढ़ा दो 2 दिन। अब इसके बाद आपने ऐड एक्शन किया, आपने कहा जी अब कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। अगले बंदे को बात हो रही थी ना, मतलब उसको मैसेजेस नोटिफिकेशन जारी, 2 नोटिफिकेशन चली गई जी, हुजैफा अली हैज व्यूड योर प्रोफाइल, हुजैफा अली हैज लाइक्ड योर पोस्ट। तो वो कह रहा है हाँ यार, ये हुजैफा अली नाम का कोई बंदा है जो मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे मेरे पीछे लगा हुआ है व्हाट्सएप। अब हमने जब पर्सोना क्रिएट किया था तो यहाँ कुछ ऐसे मैसेजेस भी क्रिएट कर दिए। कनेक्शन मैसेज एग्जांपल, हाय नेम योर नेम। मैं अभी उठा लेता हूँ, या आपने बनाना होगा मैसेज, ऐसा नहीं है कि आप इसको एज इट इज भेज दें। अच्छा, इसकी लिमिट है, सेंड नोटिफिकेशन के कनेक्शन के साथ जो मैसेज आता है ना उसकी लिमिट है। अच्छा, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और फर्स्ट नेम इसका सिलेक्ट कर लेते हैं। नॉर्मली ये आ गया फर्स्ट नेम। ठीक है, ये कैरेक्टर लिमिट है, लेकिन अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा कम रखना होता है। अगर उसका नाम फर्स्ट नेम ही कोई लंबा सा नाम होगा तो फिर लिंक्डइन के ऊपर आपका मैसेज दीजिएगा। आई नोटिस योर वर्क इन ई-कॉमर्स स्पेस एंड वांटेड टू कनेक्ट। I specialize in helping business like yours scale on Amazon, eBay and Etsy
थ्रू इफेक्टिव ये सर्विसेज। अच्छा, ये इसने लिखा है आइडियल नहीं है ये मैसेज, आपको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। अब ये कहता है कि जी लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट, यहाँ तक तो ठीक है, एंड माइट असिस्ट यू इन ग्रोइंग, यहाँ तक तो ठीक है, चले मैं इसको इस तरह रहने देता हूं। अब ये वाली स्पेशलाइज नोटिस वाली बात मैं हटा देता हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता वो वाकई में ई कॉमर्स स्पेस का है या नहीं है, ये तो इसने लिख दिया ना, तो इसको रहने देते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे इसको आपने सेव करना है। यू मस्ट प्रोवाइड फॉल बैक मैसेज। फॉल बैक मैसेज क्या होता है कि अगर ये वाला मैसेज नहीं गया ना, यानी कि वेरिएबल के साथ मैसेजेस नहीं जाते बाजों का, तो फिर ये फॉल बैक में चला जाएगा, उसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं जाएगा। ये फर्स्ट नेम का वेरिएबल था जो कि हमने यहाँ से हटा के डाल दिया, अब हमने सेव कर दिया। तो जनाब ये आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट, समझ लें कि पहले जिस दिन प्रोसेस शुरू किया उसके 5वें दिन आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट चली गई। अब ये आगे आपके पास दूसरा ऑप्शन आ गया कि 5 दिन के बाद स्टिल नॉट एक्सेप्टेड में क्या करना है, और अगर एक्सेप्ट हो गई तो 1 डे के बाद क्या करना है। 1 डे को आप चेंज करके बढ़ा भी सकते हो, 5 दिन को बढ़ा दो, और अगर अगर 5 दिन तक या 6 दिन तक उसने आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, बातों का टाइम लगाते हैं लोग, तो अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर क्या करना है, फिर ये ऐड एक्शन दोबारा आ गया, अब उसका प्रोफाइल को व्यू कर लें दोबारा, मतलब आप इसमें ज्यादा काम नहीं कर सकते। इन मेल की रिक्वायरमेंट लिमिटेशंस हैं, इन मेल ना किया करें, क्योंकि लिंक्डइन इन मेल को काफी सीरियस लेता है। आप ऐसे भी 1 महीने में फ्री में कई शायद 4-5 इन मेल ही कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इन मेल को तो अवॉइड करें। उसके बाद यही करना है आपने कि कुछ दिन और बढ़ा दें, जैसे यहाँ से 5 की जगह हमने 2 या 3 दिन कर दी, और फिर एक लाइक पोस्ट कर दें, बस ये उसकी व्यू प्रोफाइल और लाइक पोस्ट कर दें, तो 2-4 दफा एक दफा करना होगा, एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं करना तो फिर छोड़ दें, उसका पीछे कोई बात नहीं। अब इसने एक्सेप्ट कर लिया, 2 दिन के बाद आपने क्या करना है, एक और मैसेज आपने इसको करना है। ठीक हो गया, आपने कहा जी हेलो जी कैसे हो, हाय दिस आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई ऑन माय प्रीवियस मैसेज। ठीक हो गया, या इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है मजीद, तो आप यहाँ से देखें ये आ रहा है। I hope you are doing well. I wanted to quickly share that I offer tailored VA services, blah blah blah. This my name के अंदर आपने अपना नाम डाल देना है। यहाँ हेरिश पे हम सॉरी इस जगह पे आ गए, ठीक है। ये नेम को मैं हटा देता हूँ, इसकी जगह हम इसका फर्स्ट नेम का वेरिएबल डाल देते हैं। अपने नाम में मैंने कहा जी हुज़ैफा अली, ठीक हो गया। अब मैं इसको अभी चेंज नहीं करना, आपने करना होगा, ये बात याद रखिएगा। इसको फॉल बैक के अंदर ले आते हैं, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से हमने इसको आगे बढ़ा दिया। चलें जी, मैसेज हो गया, ठीक हो गया, ये लग गया आपका मैसेज। अब ये इसने कह रहे हैं कि जी स्टिल नॉट रिस्पॉन्डेड टू द मैसेज। इसके बाद अगर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आप और मैसेज कर सकते हो। एक बात को याद रखिएगा कि अगर उसने आपके इस पहले मैसेज के बाद रिप्लाई कर दिया तो आपकी ये फनल यहाँ पे एंड हो गई। अब आपने मैनुअली उससे बात करनी है तो करें। इसके अंदर यूनिबॉक्स भी है यहाँ पे, जिसको ये बेसिकली उसके अंदर मैसेजेस डिस्प्ले हो जाते हैं, मैं आपको वो दिखा दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए, अब अगर वो जवाब नहीं दे रहा, अगर लेट सपोज उसने कोई, बहुत जल्दी ना करे, 4 दिन 3-4 दिन का टाइम दिया करें। 3-4 दिन तक उसने जवाब नहीं दिया तो फिर आप एक और मैसेज कर दें, कोई भी भाईबंती वाला, भाई जवाब देते, मेहरबानी तेरी। नहीं जवाब देता तो छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। इसके अंदर भी एक्शंस के अंदर वो सारे ऑप्शन आते हैं, व्यू प्रोफाइल, लाइक पोस्ट, ये सब आते रहते हैं। तो आपने एक आध उसको अगर रिमाइंडर वैसे भेजना है ना, मतलब मैसेज नहीं करना चाह रहे, तो आप उसको व्यू प्रोफाइल कर लें, उसको लाइक पोस्ट करा लें, आप उसको एक नोटिफिकेशन चली जाएगी जी आपने उसकी को पोस्ट देखी है। अब हर किसी को नहीं पता कि आप खुद मैनुअली नहीं कर रही है काम, ये ऑटोमेटेड है। तो इससे आपका फायदा क्या हुआ कि आपका ये सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। तो ये जनाब यहाँ पे आपका ये प्रोसेस है। ये लेफ्ट पे आप क्लिक करेंगे, यूनिबॉक्स आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपके सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं अभी मैसेज ओपन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि और लोगों के भी इसमें मैसेजेस हैं, लेकिन बहरहाल इसके अंदर कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो आपके सिस्टम से गए हुए हैं, वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपने क्या करना है, आपने जाना है अपनी कैंपेन्स के अंदर, और इस कैंपेन के थ्रू आपने सिस्टम को बनाना है पूरा। और ये देखिए मेरी एक एग्जिस्टिंग कैंपेन चल रही है जिसके अंदर ये सारे लोग हैं, इनको कोई मैसेजेस जा रहे हैं, और ये 2500 कैंपेन्स के अंदर लोग हैं। 95 को मैसेज, मतलब वो कनेक्शन रिक्वेस्ट गई है, और इसकी ये 0 इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने एडिट कर दी थी तो उसने नंबर रीसेट कर दिया, जबकि इसके अंदर कोई 30 से ज़्यादा लोगों ने, मेरे ख्याल से 25 से ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। ठीक है, ये एक्सेप्टेंस देखें यहाँ पे बताता भी है कि 17 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट गई थी और इसने एक्सेप्ट कर लिए। आप इसकी परफॉर्मेंस देखना चाहो तो यहाँ पे जाएंगे हम, और होम पेज पे चले जाए, डैशबोर्ड पे, ये देखें ये सब आ रहे हैं। अब मैंने इसका टाइम अगर 0-1 कर देता हूँ वैसे, और फिर हम इसको चलाते हैं तो ये शायद हमें डेटा ज़्यादा दिखा देगा। मीनवाइल जब तक ये लोड होता है, आप ऊपर देखें आपको कनेक्शन सेंड बता रहे हैं, 68 गए हैं, हो गया अपडेट। 196 कनेक्शन गए हैं, मेरी पहली तारीख या उसके आसपास से कैंपेन चल रही है। देखें 2 तारीख से कैंपेन चल रही है, 196 गए हैं,
45 एक्सेप्ट हो गए हैं, ये सारे मैसेजेस कितने गए सब कुछ आपको दिखा रहा है। ठीक है जनाब, ऑटोमेशन से लिंक्डइन की आपको फायदा ये खर्चा जरूर है रीच का, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप बहुत सारे मैसेजेस बहुत सारे कनेक्शन भेज सकते हैं। एक चीज और ख्याल रखिएगा कि कनेक्शन की लिमिट होती है, अपने लिंक्डइन के नए अकाउंट पे बहुत सारे डेली बेसिस पे कनेक्शन नहीं भेजने हैं, वरना आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, लिंक्डइन का अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो नॉर्मली कोशिश ये करें, नया नया अकाउंट है तो शुरू करें कि हफ्ते के अंदर 15-20 टोटल कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, उससे ज़्यादा ना भेजें। हे रीच में ये वाली लिमिट्स मौजूद हैं, जब आप वो कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं तब आपको वो पूछता है, जहाँ से मैंने टाइम चेंज किया था वहीं से आप ये कर सकते हैं। ठीक है जनाब, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसको दोबारा से सुनिए इस लेक्चर को और अपने नोट्स बनाइए और उसके ऊपर काम शुरू कीजिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।